अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम प्रॉपर्टी अपडेट्स में खुशामदीद। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। राना उस्मान दिलदार हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर भाई। इनके साथ कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे करंट मार्केट की सिचुएशन के हवाले से। 2022 में मार्केट किस तरफ जा रही है, लोगों का ज़्यादातर फ़्लो किस जगह पर है, या 22 में मार्केट कब तक उठेगी, बूम कब तक आएगा। ये सारी बातें जो आपकी तरफ से क्वेश्चंस रेज़ होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अदनान भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन जो है इस पे लें। उनकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आज मैं ये टैकल करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अदनान भाई हमेशा से अपने कस्टमर्स को एक सेंसिबल एडवाइस देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया आज, बड़ी मुश्किल से टाइम दिया। खैर मेरा पहला आज का क्वेश्चन आपके साथ ये है कि सर 2022 में क्या आप देख रहे हैं कि मार्केट में बूम कब तक वाक़या है, कब तक आएगा? जिस तरह प्रीवियस मंथ आप देखें स्टिल रही है मार्केट, काफ़ी रेट्स थोड़े से नीचे भी आए हैं। क्या समझते हैं 22 में कब तक बूम आएगा मार्केट में? अच्छा देखिए, बूम मार्केट में उस्मान भाई आने के लिए मेरा ख्याल है कि ज़रूरी ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स की या राइट लेफ़्ट से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो स्टेबल हो। स्टेबल मार्केट के लिए ज़रूरी है और फिर बूम आता है। अभी बूम ऑलरेडी 2021 में, और बल्कि 2021 पूरे विन विन सिचुएशन रही है रियल एस्टेट मार्केट में। अभी की जो सूरत हाल है, ये टैक्स की कुछ न्यूज़ आई हुई है जी कि इस साल के टैक्स की कुछ इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। तो वो टैक्स की जो ख़ास बातें चल रही हैं ना, उसमें शायद कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के एक्ट्स हैं जो जिनको रजिस्टर किया जा रहा है। जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लोगों का, अभी लोग पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं है अबाउट द टैक्स। जब ये टैक्स और इन चीज़ों के बारे में, रिकॉर्ड कीपिंग में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भरपूर तरीके से लोगों की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि येस इट्स ऑल नॉर्मल थिंग। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस तरह पहले हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो जस्ट उसका रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। जो रिकॉर्ड हम ऑलरेडी भी रखते हैं वो रिकॉर्ड अभी प्रेजेंट करना है। वो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट बन रहे हैं या कोई इदारे बन रहे हैं FBR की सुपरविजन में, FBR को आप आंसरेबल हैं, आपने वो रिकॉर्ड शो करना है। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं ताकि मतलब कोई टेररिज्म या करप्शन को रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होती हैं सारी फील्ड्स ऑफ लाइफ में, वहाँ रियल स्टेट में ज्वेलर्स पे या अकाउंटेंट्स वगैरह या जो वकला हजरात हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होने जा रहा है। तो इस चीज़ को कस्टमर्स ने, इन्वेस्टर्स ने और रियल स्टेट का काम करने वाले लोगों ने शायद ऐसा समझ लिया है कि हमारे ऊपर कोई बहुत ही कोई लंबी चौड़ी पकड़ धकड़ आ रही है। तो इसलिए इन्वेस्टर बड़ा रुक गया है आज के इन मौजूदा हालात में। आज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 3 जनवरी 2022 की में हम बात कर रहे हैं जी। तो आज तक लोगों का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसी वजह से उस्मान भाई मार्केट में वो तेज़ी, अफरा तफरी या आपको कस्टमर फ्लो नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम के पहले एजुकेट हो जाए टैक्स के बारे में। जब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ जी ये चीज़ें भी नॉर्मल है, जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग है और यू हैव टू शो अप योर प्रॉपर्टीज़, योर मतलब एसेट्स। तो जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो मार्केट एक दफ़ा पहले स्टेबल होगी और फिर बूम पकड़ेगी। अभी इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदनान भाई। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि देखें, जैसा आपने बोला कि इस वजह से इन्वेस्टर्स रुक गए हैं जी, मुझे ये बताइएगा कि जो मेंटेनेंस में इंक्रीमेंट लगा है, आपको पता है बैरिया के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक पुरअमन प्रोटेस्ट भी हुआ और वो नजर सानी भी की गई, लेकिन वो रिवाइज नहीं हुए। देखिए वो रिवाइज मैं ये समझता हूँ कि जहाँ A+ लाइफ स्टैंडर्ड्स या लाइफ की ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं आपको, वो अभी बहरिया टाउन के बारे में लोग ये कहते हैं ये तो जनाब जंगल में बना दिया गया है, ये तो कराची शहर से बहुत दूर है, यहाँ पे तो जनाब इतना ये मेंटेनेंस होना ही नहीं चाहिए। तो आप कराची शहर में जहाँ आपको पूरा लाइफस्टाइल नहीं दिया जाता, जस्ट आपकी बिल्डिंग के प्रेमिसेस के अंदर अंदर आपको सहूलियत दी जाती हैं। आप जैसे अपनी बिल्डिंग से बाहर कदम रखते हैं आपको मतलब कैसी गंदगी और कैसे टूटे फूटे रोड नज़र आते हैं, ये चीज़ें। तो लोग इन चीज़ों से मेरा ख्याल पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। तो ये जो मेंटेनेंस चार्जेस बैरिया टाउन ने लागू किए हैं, ठीक है, ऑल ऑफ ब्लू ऑल ऑफ सडन एक चीज़ इम्पोज कर दी, वो तरीकाकार गलत था। पहले नोटिफिकेशन देते
जो लोग यहाँ रहना चाहते वो रहते, या प्री डिफाइंड चीज़ें होती कि हम इस रेशो से इसको बढ़ाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एनुअल इंक्रीमेंट ऐसा लगेगा, या मंथली इंक्रीमेंट लगेगा, या राइट आफ्टर 5 ईयर्स लगेगा। तो लोगों को मतलब पहले से माइंड मेकअप होता। बैरिया टाउन का अचानक से ये कर देना ज़्यादा तकलीफदेह अमल था, जिसमें मैं खुद बैरिया टाउन का रिहायशी हूँ, जहाँ हम लोग पहले 2000 या 2200 रुपये पे कर रहे थे। आज मुझसे अगर कोई 4-5 हज़ार रुपये चार्ज करने के लिए कहेगा, पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे भी तकलीफ होगी कि यार मैं छोटे से अपार्टमेंट में हूँ। आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज़ ये एक और ऐड करना चाहूँगा कि देखें, पहले मेंटेनेंस की मद में ये लोग वाटर सप्लाई जो है सारा सिस्टम इसके अंदर ही हो रहा था पहले। अभी अलग से ये कह रहे हैं कि वाटर के जो मीटर हैं, हाँ जी, वो बिलिंग भी अलग से होगी और दूसरा इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको पैसे देने। अच्छा उस्मान भाई, इसमें दो चीजें, अब दो फैक्टर्स आपने वंस अगेन डिस्कस कर लिए। बैरिया टाउन के रेजिडेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, आई एम पार्ट ऑफ देम, मैं उसमें भी एक्टिव रहता हूँ, दोस्त सवालात करते रहते हैं। सबसे अहम चीज जो आपने बात की है कि वाटर बिलिंग उसी मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर कवर हो रही थी, तो ये डे 1 से क्लियर है, हम सब का कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं क्लियर हो रही थी। ये अगर आपकी इंफॉर्मेशन ये है तो इसको जरा करेक्ट कर ले। यहाँ पे वाटर बिलिंग कभी भी मेंटेनेंस चार्जेस का हिस्सा नहीं थी, वाटर बिलिंग चार्ज ही नहीं की गई, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बैरिया टाउन का मौकफ था। 2019 की मैं बात बताता हूँ, उस टाइम एक दफ़ा नोटिफिकेशन दिया गया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलात आ गए, फिर 2020 में एक दफ़ा ये आया, फिर 2021 में वाटर बिलिंग का जिक्र हुआ, लेकिन वाटर बिलिंग को अमली तौर पे अब आके समझ ले इम्पोज किया गया, या आपसे चार्ज किया गया, या लोगों को बताया गया कि हाँ जी हम चार्ज करेंगे। इससे पहले क्या था, इससे पहले वाटर बिलिंग आपसे चार्ज ही नहीं की जा रही थी, वाटर वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये चीज़ इंटीमेशन में थी कि अ टाइम विल कम जब बैरिया स्टेबल होगा या बैरिया को ज़रूरत फील होगी कि एक टाइम पे वाटर के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, बिलिंग स्टार्ट होगी। मीटर इंस्टॉल किए गए थे, मीटर तो मेरा ख्याल आज 2 साल हो गए या 2.5 साल हो गए, कायद विलाज, इकबाल विलाज और डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये इंस्टॉल हुए हुए। तो खैर इसके लिए उस्मान में ये वाटर बिलिंग का इशू नहीं है ज़्यादा। चलें वाटर बिलिंग में भी कह रहे हैं एक बाउज़र अगर डालेंगे या एक वाटर टैंक डालेंगे तो उसमें 5,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे एक्स्ट्रा के। तो इसमें अब मुझे अब फ्रेंकली इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कराची शहर में जब आप एक वाटर टैंक मंगवाते हैं, या कोयटा शहर में समझ ले पानी जो है आपको पेड मिलता है, या रावलपिंडी में या और दीगर इलाकों में जहाँ कहीं भी मिलता है, मुझे उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं पता कि कितनी कॉस्ट लोग पे करते हैं। अगर तो बैरिया टाउन एक टैंकर की कॉस्ट और कराची शहर के दीगर इलाकों में जो टैंकर की कॉस्ट है उसमें कोई फ़र्क है या उससे कोई ओवर चार्ज कर रहा है, तो फिर बैरिया गलत कर रहा है। अगर देखें वाटर टैंकर आपको कराची शहर में भी 5-6 हज़ार या 4 हज़ार का मिल रहा है और यहाँ पे आपको 5 हज़ार का दे रहे हैं, तो फिर तो बैरिया टाउन कोई गलत नहीं। अच्छा सर, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं ये समझता हूँ कि जैसा आपने कहा कि जैसे देखें भैया एक वक्त टैक्स का भी इशू आया, मेंटेनेंस का भी, जिस वजह से मार्केट में बायर बहुत कम हो गया, मतलब कि ना होने के बराबर। अब आप देखें कि रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बैरिया टाउन कराची को मतलब अप्रिसिएशन देते थे, यहाँ पर मूव होते थे, क्या समझते हैं रेजिडेंट्स भी यहाँ पर आना अब बड़ी मुश्किल से आएंगे? देखें, जिन लोगों को पता है एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक में और होती है, हमारे अवाम पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस की तरफ ले आते हैं, मतलब इनके रवैये जो होते हैं वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ये पता है कि ये चीज़ चार्ज की जा रही है और इसके बदले में आपको ये फ़लाँ चीज़ ये सर्विसेज भी तो मिल रही हैं, तो फिर लोग नॉर्मल होंगे और चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, अब आप हमारे कस्टमर्स को ये बताएं कि इस सिचुएशन में बैरिया टाउन में अगर 250 गज का कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेना चाहे कोई, तो वो कोई 2 ऐसे परसेंट आप रिकमेंड करें जहाँ पर आप समझते हैं कि इंशाल्लाह जब बूम आएगा तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेट जो है इंक्रीज़ कर जाए? देखिए, ओवरऑल अगर प्राइस की बात करूँ, इन्वेस्टर्स भी 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जी। पहले शॉर्ट टर्म वाले जो जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं, डबल शाह वाली बातें शायद करते हैं, तो उनको पहले खुश करने के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको हर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जहाँ आज डेवलपमेंट का काम हो रहा है बैरिया प्रेमिसेस के अंदर, और यानी कच्चा फल है, पकने तक का इंतज़ार कर लें। मैंने छोटे से छोटे प्लॉट 125 गज से लेके 1000 गज तक की बात कर देता हूँ। प्रीसिंक्ट 25A, 26A
और प्रिसिंग 26 का कुछ एरिया है या 24 का भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर प्लॉट है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई तो वहाँ पे ज़रा कदरे कीमत कम मिल जाती है आपको 125 गज में। इसी तरह प्रिसिंग 54 में जहाँ सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय प्लॉट्स ओवर देयर। वहाँ पे आपको 90 लाख रुपए में 80 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाएगा बड़े आराम से 250 गज का, जबकि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें आपको 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम नहीं मिलेंगी। क्योंकि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के प्रीमिसेस डिफाइन हो चुके हैं, उसके सराउंडिंग में डेवलपमेंट चल रही है। प्रिसिंग 33, 37, 41 और ये जो 43 का भी कुछ एरिया, अच्छा 43 में ट्रेडिंग जरूर हो रही है, लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को उस्मान भी यहाँ पे रोकूंगा कि 43 के जब तक मौके पे आप लोग डेवलपमेंट ना देखें या मौका विजिट ना करें, 43 में ऐसी हवा में बाइंग करने का कोई 41 में है अभी, मतलब 41 में है, 43 की मैं बात कर रहा हूँ। 43 को मौका जाके विजिट करें, 41 का मौका तो हमने देख लिया। मैंने उस दिन ड्रोन फुटेज भी शायद शेयर की थी और इस तरह हमने खुद ट्रैवल किया जहाँ तक पॉसिबल था, ड्राइव करना हम अपनी गाड़ी पे गए थे। लेकिन 43 के एरिया को लाजमी मैं नाज़रीन को कहूँगा कि आप आएँ, देखें और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जाएँ। 38 और 39 ये भी 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल ये एरिया है। वहाँ पे भी मेन बुलेवार्ड्स वगैरह बना दिए गए हैं। नो डाउट डिटेलिंग में भी प्लॉट्स नहीं बने, लेकिन फिर भी दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय 1000 यार्ड्स प्लॉट, क्योंकि मतलब ये बेहतरीन है कि अभी जो 92 लाख रुपीज़ में प्लॉट था, माइनस रेट चल रहे थे, आज अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे आपको 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए इससे भी ज़्यादा का प्लॉट। अच्छा अदनान भाई, कल आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बात बोली कि ये 2 साल जो हैं ये बहरिया के लिए बहुत अहम है। जिस तरह आप पिंडी वाले बैरिया या लाहौर वाले बैरिया को देख लें, वो सारा एंड यूजर्स के लिए, तो वहाँ पे आज 5 मरला का कोई विला भी है या प्लॉट भी है तो वो करोड़ों में। तो इस बैरिया में भी आने वाले वक्त में यही जाहिर सी बात है, ऑब्वियस बात है, जब सारा बैरिया फुली ऑक्यूपाइड होगा, मैच्योर सिचुएशन में होगा, तो ऑब्वियस बात है कि करोड़ों में ये 5-5 मरला के प्लॉट भी होंगे। बिल्कुल। तो आप ये हमारे कस्टमर्स को बताएं कि क्या समझते हैं 2 साल बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि बहरिया टाउन जिस तरह कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है। बिल्कुल, हर किसी को पता है कि बहरिया टाउन में विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, साल 2021 वाज एन अमेजिंग ईयर फॉर द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ बहरिया टाउन कराची। यहाँ पे अगर किसी ने 75 गज के छोटे से प्लॉट में भी इन्वेस्ट किया है, उसने भी अच्छे खासे पैसे कमाए। बिल्कुल ठीक है। और किसी ने अगर बड़े प्लॉट्स में, कमर्शियल में, अपार्टमेंट में, विला में, मतलब छोटी या बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी हवाले से की है, ही अर्नड अ लॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और हम लोग देखें रियल एस्टेट मार्केट का हिस्सा है, वी वर गिविंग यू सर्विसेज। हमने खुद अल्लाह का शुक्र है अच्छे पैसे भी कमाए, हमने यहाँ रहा, यहाँ एंजॉय किया, और स्टिल वी आर हेयर टू सर्व यू पीपल। आप लोग हमारी टीम से सर्विसेज लेते रहते हैं। हम लोग यहाँ ये वीडियोग्राफी के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं कि क्या ऑन साइट होना चाहिए और किस तरह आपको डीलिंग करनी चाहिए। खैर ये वो मामला था जिसको हम लोग डील कर रहे थे। इससे आगे बढ़ के मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगले 2 साल इस तरह से अहम, ये इसलिए अहम है उस्मान भाई कि ये ट्रांजिशन टाइम चल रहा है। बिल्कुल, ये ट्रांजिशन टाइम से ये मुराद है, देयर वाज अ टाइम जब आज से 3-4 साल पहले हम लोग बहरिया टाउन की कीमतों को कराची शहर की कीमतों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि बैरिया टाउन में अच्छा लीज नहीं है, बैरिया टाउन के ऊपर पता नहीं FBR इनकम टैक्स वगैरह अप्लाई होता है नहीं होता। आज बैरिया टाउन में FBR इनकम टैक्स अप्लाई हो रहा है, पहले भी हो रहा था। एक्नॉलेजमेंट जो नया टैक्स अप्लाई हुआ ना, इनकम टैक्स के जो नए चार्ट्स आए, उन शेड्यूल के अंदर कैटेगरी A1 में बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज को रखा गया। जी जी, चंद एक प्रॉपर्टीज को। अच्छा सर, ये लीज में जरा बताएं, कोई अपडेट आई है? देखिए लीज के बारे में ये कहा जाता है कि बहरिया टाउन अभी बहुत जल्द लीज हो जाएगा। कमर्शियल एरिया पहले होगा, फिर रेजिडेंशियल। ये भी हवाई बात है, मेरे पास इस चीज़ की कोई मतलब ऑथेंटिक खबर नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको कह दूं कि हाँ जी हो रहा है। लेकिन बहरिया टाउन की रवायत ये रही है, देखें ये KDA की इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है, आने वाले टाइम में होगी। बहरिया टाउन का सुप्रीम कोर्ट में केस था, 7 years तक बहरिया टाउन ने पैसे पे करने थे एज पर द डिसीजन फ्रॉम द अपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जितना भी ये सारा मामला था, उसमें जितने भी वो बिलियंस में बहरिया टाउन को पे करने पड़े थे, वो 7 years की इंस्टॉलमेंट पर मुश्तमिल था। आज अभी 7 साल पूरे नहीं हुए। लीज़ का मामला, मेरी नाक शक्ल ये कहती है कि 7 साल का टाइम लग जाएगा इनको लीज मिलते हुए, ठीक है, प्रॉपर लीज मिलते हुए, अलाउ होते हुए। अच्छा सर, यहाँ पर अब हमारे जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं
जिनके बजट से 125 यार्ड भी आउट हो चुका है, और जब 61-62 की बात आती है तो उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता उस पर। तो वो ऑब्वियस बात है हर बंदे के अपने। मुझे ये बताएं कि क्या ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे कस्टमर्स के लिए, जिस तरह मेन गेट के करीब भी आपको इंस्टॉलमेंट पे कोई अपार्टमेंट मिल जाए? या इंस्टॉलमेंट वाला उस्मान भाई, इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स का मिलना इट्स ऑलवेज राइट टाइम फॉर एवरीवन। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहरिया टाउन में अपार्टमेंट्स जब भी आप बुकिंग ले रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बाय अ सिंगल अपार्टमेंट। आप हमेशा ये देखें, यू आर गोइंग टू बाय कंप्लीट लाइफस्टाइल। ठीक है, बहरिया टाउन का लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए आप यहाँ पे छोटा सा अपार्टमेंट लेते हैं या बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप फ्यूचर में बहरिया टाउन का पूरे लाइफस्टाइल के हकदार हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें होगा ये कि आज यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उन पे खैर ट्रस्ट कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कौन लोग होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। डिफरेंट सीरीज ऑफ वीडियोस हैं इसके ऊपर हमारी, और हमने अभी रियल एस्टेट जर्नलिज्म का आगाज़ किया है। जो प्राइवेट बिल्डर्स जिसके पास आप लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, जिनको हम लोग परखते हैं या काम करते हैं, तो चेक एंड बैलेंस के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि उनके पास जाएं और उनको मतलब चीज़ों को देखें, परखें और फिर उसके मुताबिक हम लोग फैसला करें। जी, बहुत शुक्रिया अदनान भाई। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अब ये हमारे कस्टमर्स को बता दें कि 2-3 ऐसे बिल्डर रिकमेंड कर दें या प्रोजेक्ट जो आप समझते हैं कि यहाँ पर अपार्टमेंट अवेल करने चाहिए, अच्छा मौका है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो डोमिनियन और अबुल कासिम वाले काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। हमेशा से मेरी नज़र में ये काफ़ी प्रायोरिटी पर है। उसके बाद डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डाउनटाउन वाले बड़ा अच्छे हैं। और इसके बाद DX अपार्टमेंट के नाम से, और जुराको वालों का और स्टेट वर्ल्ड वालों का प्रोजेक्ट मसूमा रेजिडेंसी हम लोग मार्केट कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जुराको स्टेट के भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसमें करना चाहिए। प्रीसिंक्ट 1 में भी हैं, आगे जुराको रेजिडेंसी 1, 2, 3 के नाम से इस तरह से आ गए। और इसमें प्रॉपर्टी मास्टर वालों के कुछ प्रोजेक्ट हैं। यानी उस्मान में हर वो बंदा, ऑथेंटिक बंदा जो मौके पे काम कर रहा है, सिंपल फार्मूला माइंड में लेके चलें, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देता है, मौके पे काम कर रहा है और आपसे परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स लेता है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट से मुराद मेरी यही है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो आपसे किस्तें डिमांड कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे तो फिर फिलहाल खामोशी से बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे नवाब लोग हैं मार्केट में जो अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ कागजी कार्रवाई करके बेच चुके हैं और माजरत के साथ, लेकिन आज 2-2 साल गुजर गए, मौके पे एक ईंट तक नहीं लगी। तो माजरत के साथ ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल ऐसे लोगों का हामी नहीं हूँ। और मतलब मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों को मैं सख्ती से, नरमी से, हर तरह कहने के लिए तैयार हूँ कि उन लोगों को अपना काम, अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। और बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से भी मेरा ये ख्याल है कि बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से उनको टफ टाइम मिलना चाहिए, कोई फ़ाइन होना चाहिए या उनको चेक एंड बैलेंस का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। जो यहाँ पे डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन है उनको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होना बाकी हैं, ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि अभी बहरिया टाउन की जिस तरह से कंस्ट्रक्शन फेज शुरू हो चुका है, तो अब यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना रंग बिरंगे लोग आएंगे। बिल्कुल। और हर बंदे को परखना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, तो खैर ये चीज़ें सारी चलती रहेंगी, यहाँ प्रॉज एंड कॉन्स, प्लस माइनस चीज़ें आती रहेंगी इंशाल्लाह हम टाइम के साथ। जी, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने हमें टाइम दिया। जी व्यूअर्स, आपने सुना, बड़ा डिटेल से अदनान भाई ने हर चीज़ को मेंशन किया है। और बहरिया टाउन कराची में किसी किस्म की कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कोई कमर्शियल अपार्टमेंट हो जो इंस्टॉलमेंट आप लेना चाह रहे हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर मेंशन होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।